नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अरे मूर्ख, आपके घर को उजाड़ कर रख देगी यह एक औरत। सावधान हो जाइए, कई सालों से आपके पीछे पड़ी हुई है। समय रहते जान लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। जी दोस्तों, औरतों का एक इंसान के जीवन में बहुत महत्व होता है, यह तो हर कोई जानता है। एक व्यक्ति के जीवन में सफलता के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है, यह बात तो आपने बहुत सुनी होगी। परंतु ठीक इसका एक और रूप है दोस्तों, और वह रूप है बहुत ही कड़वा। कि एक व्यक्ति की बर्बादी, उसके परिवार की बर्बादी के पीछे भी एक औरत का हाथ हो सकता है। अगर औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और अगर एक औरत चाहे तो उस घर को नरक भी बना सकती है। औरत में बहुत ताकत होती है, यह तो सभी जानते हैं, क्योंकि एक औरत ही पूरे घर को स्वर्ग भी बना सकती है, नरक भी बना सकती है, और साथ ही साथ एक और मनुष्य को जन्म भी दे सकती है, और वह है केवल एक औरत। यानी कि दोस्तों, औरत बहुत शक्तिशाली होती है, और हम सभी को औरतों का सम्मान करना चाहिए। यह बात तो हम सभी मानते हैं। परंतु कुछ औरतें ऐसी होती है जो इंसान को बर्बाद कर सकती है, उसके घर को उजाड़ सकती है। उसकी कंगाली के पीछे, गरीबी के पीछे भी उस औरत का हाथ हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको उसी प्रकार की औरतों के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके घर को कंगाल कर सकती है, बर्बाद कर सकती है, उजाड़ के रख देगी। समय रहते जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, एक आदमी के जीवन में एक औरत का तो हाथ होता ही है, ठीक वहीं औरत के जीवन में भी एक औरत का हाथ होता है। जैसे कि हम माँ का नाम ले सकते हैं, बहन का नाम ले सकते हैं, सास का नाम ले सकते हैं। तो प्रत्येक वर्ग को एक महिला का, दोस्तों एक औरत का साथ तो लेना ही पड़ता है, तो आप ही जानते हैं। परंतु आज की वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी स्त्रियों से, ऐसी महिलाओं से आपको दूर रहना है, और आपके घर को बर्बाद करने वाली औरतों के बारे में भी हम आज आपको बताने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो हर वर्ग के व्यक्ति देखें, फिर चाहे महिला हो, पुरुष हो, हर वीडियो दोस्तों हर वर्ग का यह इस वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों, आजकल होता क्या है कि पुरुष वर्ग या फिर युवा आजकल अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए किसी वेश्या का सहारा ले लेते हैं। युवा से लेकर दोस्तों कई उम्र के व्यक्ति, आदमी यह चीज़ करते हैं। हम हर किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, परंतु बहुत से ऐसे होते हैं जो वेश्यावृत्ति में रुचि रखते हैं। अपनी शारीरिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए वेश्याओं के ऊपर आधारित होते हैं। परंतु इसके पीछे का सच आप नहीं जानते हैं। जो भी इंसान, जो भी आदमी वेश्याओं के ऊपर या फिर वेश्याओं से संबंध बनाता है, उसके घर में माता लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है। उस व्यक्ति के घर में सुख शांति कभी भी नहीं आती है, क्योंकि जो इंसान, जो आदमी, जो पुरुष इन चीज़ों में रुचि रखता है, तो दोस्तों वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आशा है इसके पीछे की वजह आप समझेंगे और अपने घर को, अपने भविष्य को बर्बाद होने से भी आप बचाएंगे। तो यह गलती कभी भी ना करें। जो स्त्री एक से अधिक पुरुषों से संबंध रखती हो, या जिसे समाज में वेश्या माना जाता है, ऐसी स्त्री से दूर रहना चाहिए, और इसी में भलाई है। दोस्तों, धूम्रपान और मदिरा पान करने वाले, बुरे कर्म में लिप्त स्त्री, बहुत इससे भी दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री के कारण दोस्तों आपको समाज में भी मानहानि का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आप भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं।
और आपको दोस्तों कई प्रकार की मुसीबतों के साथ साथ घर में माता लक्ष्मी की कृपा से भी आपको वंचित रहना पड़ेगा। अब अगली स्त्री के बारे में बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुने कि जो भी पुरुष अपने घर की अपनी पत्नी को छोड़कर किसी गैर स्त्री से संबंध रखता है, किसी गैर स्त्री से प्रेम में पड़ता है, विवाह के पश्चात अगर यह कर्म करता है कुकर्म, तो उसके घर में भी कभी सुख शांति नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे में आप अपने घर की देवी के साथ छल कर रहे हो। दोस्तों, घर की बहू को यानी कि आपकी पत्नी को मान लीजिए, या फिर घर की जो बहू होती है अगर उसमें भी एक देवी का रूप माना जाता है, और अगर आप उनके साथ छल करके बाहर किसी के साथ संबंध बनाते हो, किसी के साथ प्रेम में पड़ते हो, तो इसको महापाप की गिनती में जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्रों में और धर्म शास्त्रों में इस चीज़ की सख्त मनाही है। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी के अलावा किसी के साथ भी प्रेम में ना पड़े और साथ ही साथ किसी से भी संबंध ना बनाएं, अन्यथा आप अपने घर की सुख शांति भी छीन रहे हो। अब अगली जिस स्त्री के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वह सभी के ऊपर लागू होता है। अगर आप एक महिला है तो भी आप उस स्त्री से रिश्ता नाता तोड़ दीजिएगा, और अगर आप पुरुष है तो भी तोड़ दीजिएगा। आप किसी भी वर्ग से हो, ऐसी स्त्रियों के साथ आपको नहीं रहना है। दोस्तों, जो स्त्री स्वार्थी हो और जिसके मन में लालच भरा हो, उससे हमेशा दूर रहने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि ऐसी स्त्री अपने लालच और स्वार्थ के कारण आपसे जुड़ती है और अपने मतलब पूरा होने के बाद आपको छोड़कर चली जाती है। यदि व्यक्ति इसी महिला से संबंध रखता है तो वह उसे पतन की ओर ले जाती है। इसलिए ऐसी स्वार्थी और लालची स्त्रियों को कभी भी अपने जीवन में नहीं आने देना चाहिए, और साथ ही ऐसी स्त्री अपने बच्चों की भी नहीं हो सकती, ना ही अपने पति की हो सकती है, ना ही अपने परिवार की हो सकती है, क्योंकि उसे जहाँ स्वार्थ मिल जाएगा वह अपने परिवार को छोड़कर भी वहाँ पर चली जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का। अगली स्त्री के बारे में हम बात करने वाले हैं, वह ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, हमारे ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जो स्त्री अपने धर्म को नहीं मानती है, अगर आप अपने धर्म को ही नहीं मान रहे हैं, और जो स्त्री अपने हिंदू धर्म को ही नहीं मान रही है और गैर धर्म में रुचि रखती है, उसे अपनी सनातनी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसी स्त्रियों से भी आपको दूर रहना चाहिए। उससे सदैव की दूरी बनाकर रखें। तन की सुंदरता तो कुछ समय की होती है, परंतु मन की सुंदरता जीवन पर्यंत बनी रहती है, और यह जो सनातन धर्म है इंसान को हमेशा जोड़े रखता है। और जो स्त्री अगर सनातन को ही स्वीकार नहीं करती है, वह स्त्री किसी भी चीज़ को जीवन में नहीं अपना सकती है। तन की सुंदरता दोस्तों चली जाएगी एक समय पर, परंतु जो मन है वह हमेशा रहता है। इसीलिए कुसंस्कारी और धर्महीन स्त्री के साथ कभी भी किसी भी प्रकार का संबंध ना रखें, वरना आपको भी मानहानि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्त्री जो भगवान को ही नहीं मानती है, अगर आप उसके सामने भगवान की बातें करते हो तो वह कह देती है भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, धर्म कुछ नहीं होता, मैं अपने धर्म को भी नहीं मानती हूँ, तो उससे उसी समय रिश्ता तोड़ ले और अपने घर से उसे विदा कर दे, क्योंकि जो अपने धर्म का ही नहीं हो सकता वह किसी का भी सगा नहीं हो सकता। दोस्तों, हम देखते हैं कि कभी कहीं हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसी स्त्री होती है या कोई ऐसी दोस्तों महिला होती है जो आए दिन किसी छोटी सी बात के लिए भी लड़ाई कर लेती है, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करती रहती है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। किसी को भी गलत शब्द बोल देना, गलत दोस्तों किसी का सम्मान नहीं करना, हम कई बार ऐसी स्त्रियों को अपने आसपास पाते ही पाते हैं। आए दिन झगड़ा करना, आए दिन कोई ना कोई चीज़ों में उटपटांग चीज़ें करते रहना, तो इस प्रकार की औरतों से भी आपको दूरी बना के रखनी है, अन्यथा समय आने पर
यह औरत भी आपको कहीं का नहीं छोड़ने वाली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कई प्रकार की जानकारियाँ दी है, किस प्रकार की औरतों से आपको दूरी बनानी है जो आपको बर्बाद भी कर सकती है। हमने सभी चीज़ें बताई है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी से विदा लेंगे। कल की वीडियो में हमने आपसे एक सवाल किया था कि क्या आपका भी कोई खुशी मिलते मिलते रह जाती है। मान लीजिए दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पर कहीं घूमने जाने के लिए कई दिनों से कई महीनों से बहुत उत्साहित था। जैसे ही उसके जाने का समय आया, उसके माता पिता ने उसको जाने नहीं दिया और उसके सारे सपने टूट गए, उसको खुशी मिलती मिलती रह गई। तो दोस्तों अगर आपके जीवन में भी इसी प्रकार का कुछ होता है कि आप किसी खुशी के लिए, आप किसी चीज़ के लिए कई महीनों से तड़प रहे थे और वह खुशी जैसे ही आपको मिलने वाली थी वह खुशी आपसे दूर चली गई, आपको मिली ही नहीं। फिर चाहे वह कोई इंसान हो, जो इंसान मिलता मिलता रह गया हो, किसी से प्रेम नहीं मिला या फिर किसी से किसी चीज़ की चाह थी और वह नहीं मिली। अगर आपके जीवन में भी इस प्रकार की अगर घटना होती है तो आज की शाम वाली वीडियो में हम उसका समाधान बताने वाले हैं। 6 नवंबर के राशिफल में उस चीज़ का समाधान लेके आएंगे, तो वह वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए आपसे सभी से अलविदा चाहेंगे।